हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 29 से 32 आयत तक। उस वक्त जब बड़ा हजूम जमा हो जाता था तो यीशु कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले निनवा के लिए निशान ठहरा, इसी तरह इब्न इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जिन्नूब की मलिका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। निनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह के दुश्मन उससे कहते हैं कि वह आसमान से निशान मांगकर अपने आप को मसीह साबित करे। ये सुने चूँकि पहले ही काफ़ी मौज़े दिखाए थे जो इस बात को साबित करते थे कि वही मसीह है। योना नबी के निशान का मतलब ये था कि जिस तरह वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही यीशु मखलूब होगा, दफन किया जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो ये चाहते थे कि खुदावंद यीशु कोई ऐसा जादुई खेल ज़ाहिर करे, लेकिन मसीह यीशु कभी भी ऐसा करने को तैयार ना था। अज़ीज़ दोस्तों, ईमान हकीकी और दायमी ज़िंदगी दिलाने के लिए सबसे बड़ा वसीला और ज़रिया है। रोज़ों के आयाम ईमान का इज़हार, मजबूती और फ़रोग़ का बाइस बनते हैं। मेरे लिए सवाल ये पैदा होता है कि मेरा रोज़ा मेरे लिए क्या है? मेरा ईमान मेरे रोज़े के साथ क्या ताल्लुक़ रखता है? क्या मेरा रोज़ा मेरे ईमान के साथ किसी दूसरे के ईमान को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, या फिर मैं मसीह के दुश्मनों की तरह आज भी रोज़े में रहकर उससे उसका निशान तलब करता हूँ? ए खुदा, मेरा ईमान बढ़ा और मजबूत कर। मेरे रोज़े को मेरे ईमान के साथ कबूल फरमा और मुझे रोज़े, दुआ और ईमान के मायनों को समझने की तौफीक अता कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरिटास एशिया।